में हुस्न देके खुदा ने तमगर बनाया सितमगर बनाया। 1963 में आई फिल्म जब से तुम्हें देखा में इस कव्वाली को मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ मन्ना डे, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया था। इस कव्वाली की एक खासियत और है, इसमें शम्मी कपूर के साथ उनके छोटे भाई शशि कपूर भी अभिनय कर रहे हैं। दोनों कपूर भाइयों को एक साथ बहुत कम ही देखा जा सकता है। हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बहाने तुम्हें भी खुदा याद आए। कव्वाली के बोल, संगीत रचना और इसका फिल्मांकन सब कुछ क्लासिक है। बावजूद कुछ जानकारों ने एक मसले पर इस कव्वाली की खूब आलोचना भी की है, और वो मसला ये है कि इस कव्वाली में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को शशि कपूर पर फिल्माया गया है और मन्ना डे की आवाज़ को शम्मी कपूर पर फिल्माया गया है, जबकि सभी जानते हैं कि कम से कम 1957 से रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर की आवाज़ बन गई थी। और ये हकीकत है कि इस कव्वाली में भी या किसी दूसरे गाने में भी जब भी शम्मी कपूर पर रफ़ी साहब के अलावा किसी और गायक की आवाज़ को फिल्माया गया तो वो एकदम मिसमैच होता हुआ दिखा, किसी के गले नहीं उतरा। या वालों से दूर जलने वालों से दूर, सोचा था प्यार हम ना करेंगे। हमारा मकसद किसी भी गायक की आलोचना करना या उसे कमतर दिखाने की कोशिश करना नहीं है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की गले की जो खूबियाँ थीं उसका बखान करना भी गलत नहीं है। दरअसल शम्मी कपूर को शम्मी कपूर बनाया ही मोहम्मद रफ़ी साहब ने था। इसे समझने के लिए आपको शम्मी कपूर की पहली हिट फिल्म तुमसा नहीं देखा के बारे में विस्तार से जानना होगा। यूं तो हमने लाख हंसी दे। 1957 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा कैसे मोहम्मद रफ़ी साहब और शम्मी कपूर के बीच कभी न टूटने वाली अटूट कड़ी बन गई। कैसे रफ़ी साहब के गानों के कारण ही शम्मी कपूर की ये पहली हिट फिल्म कहलाई, और क्यों इस फिल्म के चल निकलने के लिए हम रफ़ी साहब और शम्मी कपूर को श्रेय दे रहे हैं। तो रफ़ी साहब की दिलकश गानों, शम्मी कपूर की दिलफेक अदाओं और फिल्म तुमसा नहीं देखा की कई रोचक जानकारियों के साथ हम आपकी खिदमत में पेश हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, यूं तो हमने लाख हंसी दे, छुपने वाले सामने आ छुप छुप के। मोहम्मद रफ़ी के बेहतरीन गानों से सजी फिल्म तुमसा नहीं देखा को वैसे तो लेखक निर्देशक नासिर हुसैन का वो शाहकार माना जाता है जिसने बॉलीवुड को शम्मी कपूर जैसा हीरो दिया, लेकिन इस फिल्म के बनने की कहानी में इतने पेच हैं कि नासिर हुसैन की जगह कोई और होता तो फिल्म छोड़कर कब का भाग गया होता। 26 साल के कहानीकार नासिर हुसैन इस फिल्म से अपने निर्देशन का डेब्यू कर रहे थे। फिल्मिस्तान स्टूडियो के प्रमुख शशधर मुखर्जी ने उनकी कहानी को फिल्म बनाने के लिए हरी झंडी दी थी, लेकिन उसके बाद शशधर मुखर्जी विदेश चले गए। स्टूडियो की कमान तोलाराम जालान के हाथ में आ गई। वो एकदम टिपिकल मारवाड़ी थे, एक नंबर के कंजूस। उन्होंने नासिर हुसैन पर ऐसा सिकंजा कसा कि वो सिर्फ निर्देशक ही रह गए। तोलाराम जालान ने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड अमिता को हीरोइन घोषित कर दिया। अमिता बंगाली मुस्लिम थी, खूबसूरत थी, लेकिन फिल्मी दुनिया में उसका कोई नाम नहीं था। तोलाराम जालान उसे अपनी खोज मानते थे। फिल्म के हीरो के लिए देवानंद का चयन हुआ था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हीरोइन अमिता है तो उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। इसी तरह कई और हीरोज ने भी अमिता के साथ काम करना स्वीकार नहीं किया, लेकिन तोलाराम जालान तो अमिता को हीरोइन बनाकर ही छोड़ने वाले थे। आए हैं दूर से मिलने हुजूर। फिल्म के लिए हीरो नहीं मिल रहा था। उधर शम्मी कपूर की 18 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। लग रहा था कि कपूर खानदान का ये चिराग पर्दे पर रोशनी बिखेर नहीं पाएगा। निराशा में डूबे शम्मी कपूर चाय बागान में मैनेजरी की नौकरी तलाश रहे थे। तभी नासिर हुसैन उनके पास पहुंचे और उन्हें लेकर तोलाराम जालान के सामने उपस्थित हो गए। शम्मी कपूर ने फिल्मिस्तान के लिए 1956 में हम सब चोर हैं फिल्म की थी। उस समय उन्हें 32,000 रुपये फीस दी गई थी, लेकिन अब तोलाराम जालान ने उनसे कहा कि 20,000 रुपये मिलेंगे,
हीरो बनना है तो बनो वरना दफा हो जाओ। शम्मी कपूर की एक नहीं चली, उन्हें मानना ही पड़ा। अब उनके लिए पूरा मामला चैलेंजिंग था। उन्हें इस बात का अच्छी तरह से इल्म था कि इस फिल्म में वो खुद को स्थापित नहीं कर सके तो रूपहले पर्दे की दुनिया उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना पूरा मेकओवर किया। पतली सी पेंसिल जैसी मूछें रखने वाले शम्मी कपूर ने मूछें मुड़वा दी, नए नए तरह के कपड़े और स्कार्फ खरीदे, फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से समझा और ये तय किया कि अब तक फिल्मों में हीरो की जो छवि रही है उसे तोड़ना होगा। इस फिल्म से पहले तक हीरो मतलब एक जेंटलमैन सा दिखने वाला एक ऐसा शख्स होता था जो उदास हो, मायूस हो या खुश हो, उसके चाल चलन या व्यक्तित्व पर कोई खास फर्क नहीं आता था। शम्मी कपूर ने तय किया कि वो नौजवानों के दिलों को छूने वाला हीरो बनेंगे। उछल कूद और खिलंदड़पन से भरी मस्ती वाला कैरेक्टर पर्दे पर उतारेंगे। इसके लिए ज़रूरी था कि फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गाने गाए हैं उसका बारीकी से अध्ययन करना, ताकि गानों के ताल में ताल मिलाकर अभिनय किया जा सके, और शम्मी कपूर ने ऐसा कर दिखाया। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, यूं तो हमने लाख हंसी देखो, छुपने वाले सामने आ छुप छुप के। फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी लिख रहे थे। उस दौरान वो गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के गाने भी लिख रहे थे। साहिर गुरुदत्त के क्लासिक निर्देशन और प्यासा की कहानी से बहुत प्रभावित थे। उसके मुकाबले तुमसा नहीं देखा हल्की फुल्की फॉर्मूला फिल्म थी। प्यासा के सम्मोहन में बंधे साहिर को जब नासिर हुसैन गाने के लिए सिचुएशन बताते तो वो प्यासा के गानों की बात करने लगते और कहते कि गाना ऐसा होना चाहिए, फिल्मांकन वैसा होना चाहिए। जब नासिर हुसैन को लगा कि साहिर साहब उनको नीचा दिखा रहे हैं तो तंग आकर उन्होंने कहा कि गुरुदत्त अपनी तरह की फिल्म बना रहे हैं और मैं अपनी तरह की, मेरी ज़रूरतें कुछ और है, मुझे अपने हिसाब के गाने चाहिए। साहिर ने तब तक फिल्म का टाइटल सॉन्ग ही लिखा था। नासिर साहब की बात से उखड़कर वो फिल्म से अलग हो गए। फिर सभी गाने मजरूह सुल्तानपुरी से लिखवाए गए। फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने दिया था। फिल्म में कुल 6 गाने थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले ने गाए हैं। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, यूं तो हमने लाख हंसी देख, आए हैं दूर से मिलने हुजूर, वो छुपने वाले सामने आ छुप छुप के। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का देखो, कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिल्मिस्तान के मैनेजर तोलाराम जालान का सख्त रवैया फिल्म पर एक डरावने साए की तरह मंडरा रहा था। नासिर साहब को एक ऐसे हीरो के साथ काम करना पड़ रहा था जिसे लगभग आधी फीस मिली थी, और जो हीरोइन अमिता थी उसे प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड माना जाता था। तोलाराम जालान ने इस फिल्म का बजट इतना टाइट रखा था कि नासिर हुसैन के पसीने छूट गए। नासिर हुसैन के भतीजे और मशहूर एक्टर आमिर खान ने बताया था कि वो इतने कंजूस थे कि सेट का पेंट पूरी तरह सूखने से पहले शूटिंग शुरू करा देते थे। उन्होंने आउटडोर शूटिंग के लिए केवल 3 दिन का वक्त दिया था। वो हर काम में कमियां निकालते थे। निर्देशक नासिर हुसैन को एक तरफ क्रिएटिविटी पर ध्यान देना था तो दूसरी तरफ चिंदी चोरी जैसा काम भी करना पड़ रहा था। इस फिल्म में असम के जंगल दिखाए जाने थे, लेकिन बजट नहीं था, इसलिए मुंबई के पास ठाणे के जंगलों में ही शूटिंग की गई। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब इन हालातों में कोई फिल्म बन रही हो तो उसके सफल होने की कितनी संभावना बचती है। बेशक फिल्म की कहानी नई थी, लेकिन अगर शम्मी कपूर ने ओपी नैयर के संगीत और रफ़ी साहब के गानों के साथ तारतम्य नहीं बिठाया होता और हीरो की छवि को बदलने का रिस्क नहीं लिया होता तो क्या ये फिल्म सफल हो सकती थी? जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, यूं तो हमने लाख हंसी देखो, छुपने वाले सामने आ छुप छुप के। एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने कहा था कि फिल्म तुमसा नहीं देखा से मिली सफलता मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। तब मेरे सामने कई बाधाएं थी। मैं केवल राज कपूर का भाई ही नहीं था, बल्कि पृथ्वीराज कपूर का बेटा और गीता बाली का पति भी था। तब दर्शक देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार के दीवाने थे।
इनकी छवि से बाहर निकलना और एक अलग पहचान बनाना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। तुमसा नहीं देखा कि कामयाबी के बाद फिल्मों में एक्टर के बात करने, दिखने और डांस करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। हीरो का पेड़ के आसपास घूमकर नाचने गाने का ज़माना ख़त्म हो गया और ये सब हो सका मुझ पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के गानों की बदौलत। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, यूं तो हमने लाख हंसी देखो, छुपने वाले सामने आ छुप छुप के। फिल्म जब बनकर तैयार हो गई तो रिलीज से पहले नासिर हुसैन ने तोलाराम जालान को ये फिल्म दिखाई तो जालान साहब बोले, ये क्या वाहियात फिल्म बनाई है, लोग चप्पलों से मारेंगे। लेकिन नासिर हुसैन को लगता था कि ये फिल्म इतनी भी बुरी नहीं है, कम से कम 8-10 हफ्ते तो चल ही जाएगी। रिलीज के दिन फिल्म के प्रीमियर पर शम्मी कपूर और गीता बाली के साथ नासिर हुसैन और उनकी पत्नी लेमिंगटन रोड पर नाज थिएटर में थे। ये लोग बालकनी में वीआईपी रूम में बैठे थे, जबकि स्टॉल से जनता देख रही थी। जब फिल्म शुरू हुई तो स्टॉल से दर्शकों की आवाजें आने लगी। शम्मी कपूर ने तब तक सफलता का स्वाद नहीं चखा था। वो सिनेमा हॉल में अपनी हुटिंग के आदी थे। वो निराशा में बार बार नासिर हुसैन से पूछते रहे, क्या ये लोग हुटिंग कर रहे हैं? जब नासिर हुसैन ने बताया कि अरे भाई, ये सब तुम्हारे फैन हो गए हैं, ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है, तो शम्मी कपूर को यकीन नहीं हुआ। शम्मी कपूर तुमसा नहीं देखा के पहले ही शो से स्टार बन चुके थे और यहीं से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर की आवाज़ बन गई। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, यूं तो हमने लाख हंसी देखो, छुपने वाले सामने आ छुप छुप के। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने मित्रों और परिचितों को फॉरवर्ड जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।